हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। काफी सारे छात्र कमेंट आ रहे हैं प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर। और ये कमेंट कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा कैसे होंगी, कहाँ पर होंगी, कैसे कराया जाएगा आपका पेपर, एडमिट कार्ड कब आएगा, तैयारी कैसे होगी, कितने नंबर लाने होंगे, है ना। तो इस प्रकार से काफी सारे जो कमेंट्स थे आप लोग के देखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है आप में से भी कोई ना कोई इस सवाल का जवाब मुझे लग रहा है कंफ्यूजन में जरूर होगा। ठीक है जी। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कैसे होगा, ठीक है, कितने चरणों में होगा, कब होगा और कैसे आप इसकी तैयारी करोगे, है ना, सब बताने वाला हूं, ध्यान रखना। चलो सबसे पहले पहले नंबर, प्रैक्टिकल परीक्षा कैसे होगी। काफी सारे छात्र इस कंफ्यूजन में थे कि सर प्रैक्टिकल जो परीक्षा है वो कैसे होती है। तो देखो मेरी बात सुनो, जैसे आपका सीबीटी एग्जाम होता है वो होता है आपका ऑनलाइन, ठीक है जी। आपका परीक्षा जो मेन होती है वो होती है आपकी ऑनलाइन। लेकिन प्रैक्टिकल आपके हमेशा कैसे लिए जाते हैं डियर, ऑफलाइन। ध्यान रखना इस चीज को, कैसे लिए जाते हैं जी, ऑफलाइन। ठीक है। तो ऑफलाइन आपके क्या है, प्रैक्टिकल जो परीक्षा है वो ऑफलाइन ली जाएंगी। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद आप बोलोगे सर ये होगी कहां पर, हमें ये भी बता दो जरा। तो देखो ये कंडीशन, देखो मैं आपको ये एक चीज समझाना चाहता हूं यहां पर। हर आईटीआई का अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है, ठीक है जी। प्रैक्टिकल परीक्षा वहीं ली जा सकती है अगर आपकी आईटीआई में वो सामान है उपलब्ध जिस चीज से प्रैक्टिकल लिए जाते हैं, तो वो आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएंगी। ठीक है। देखो ध्यान रखना, अधिकतर जो प्रैक्टिकल हमारे यहाँ पे जो चलता है, देखो हमारे यहाँ पर जो प्रैक्टिकल होता है, क्या काम है, देखो कुछ जैसे मतलब हमारे यहाँ पर कोई बाहर से एग्जामिनर आता है तो वो देखता है आकर के भाई इनके आईटीआई में कुछ है भी नहीं, तो हम क्या काम करते हैं, हम शिफ्ट करवा लेते हैं कि भाई साहब उनका एग्जाम हो जाए। ठीक है। हमारे इधर जो होता है, अब देखो कुछ आईटीआई में आपको दो कंडीशन दे रहा हूँ। अधिकतर आपको ये चीज आपकी आईटीआई में पता करनी पड़ेगी कि दो तरीके से हो सकता है। या तो आपका आईटीआई में सेंटर जहां पर आप आईटीआई कर रहे हो, एक तो वहां पर भी हो सकता है होम सेंटर। दो कंडीशन होगी यहाँ पर, है ना। फिलहाल जो सबसे अधिक जो चांस बन रहा है वो होम सेंटर के बन रहे हैं, है ना। होम सेंटर के बाद लग रहे हैं मेरे पास सेंटर। तो देखो होम सेंटर कैसा होगा कि आपकी आईटीआई में आपकी जो है परीक्षाएं हों। समझ रहे मेरी बात को, कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो कहाँ पर हो, आपकी आईटीआई में, यानी कि होम सेंटर आईटीआई में ही। ठीक है। कुछ हो सकता है, कुछ आईटी ऐसी होती है जहां पर कुछ ऐसे जो भाई मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा, भाई प्रैक्टिकल में तो ऐसा सामान चाहिए, मोटर वगैरह फाइल वगैरह वो चाहिए। लेकिन कुछ आईटी होती है जहां पर ये सामान भी नहीं मिल पाता, तो वो फिर क्या काम करते हैं, दूसरी आईटी में शिफ्ट करवा देते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार अधिकतर जो सेंटर लग रहे हैं वो होम सेंटर ही लगाए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आपको चिंता नहीं करनी है। उसके बाद यहां पर आप बोलोगे सर ये जो कैसा पेपर आएगा, पेपर मतलब कैसे कराया जाएगा पेपर। अब आप बोलोगे मैंने आपको अभी तो बताया कि ऑफलाइन पेपर होगा, लेकिन यहां पर जो आपका परीक्षाएं होंगी विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे यहां पर आपकी 3 चरणों में परीक्षा होंगी, देखो कैसे कराया जाएगा। 3 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है जी। उससे आपसे जॉब बनवाई जाएगी। उसके बाद आपका वाइवा लिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये क्या मामला है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो लिखित परीक्षा में क्या होगा विद्यार्थियों, आपको एक कॉपी दी जाएगी, है ना। एक कॉपी दी जाएगी, कहा जाएगा कि भाई ले इस पर लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब आप बोलोगे सर लिखेंगे क्या। तो देखो अधिकतर मैं आपको ज्यादा मैं खुलकर नहीं बात करना चाहता क्योंकि ऑनलाइन का मामला ऐसा ही होता है। अधिकतर जो चांस होते हैं ना, आपकी आईटी आपको बुक तक खोल कर देती है कि भाई साहब लो और इससे रटना स्टार्ट कर दो, इससे चेपना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना वो आपकी आईटीआई में ही हो रहे हैं। हाँ पर जी आपकी आईटीआई में, तो वो जो सब हाथ में होता है सब आपकी आईटीआई के हाथ में होता है सब कुछ कराना। तो लिखित परीक्षा का जो अधिकतर चांस होता है वो आपको क्या करते हैं, एक कॉपी देते हैं कि कॉपी पेन अपना कॉपी ले लो और पेन से अपना लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे आपने 10वीं 12वीं की परीक्षा दी होगी ना, 10वीं 12वीं की जो परीक्षा दी होगी, तो उसमें क्या होता है, आप लिखते हो कॉपी पर पेन पर, ठीक है जी, कॉपी पेन से लिखते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित परीक्षा में ज्यादा टेंशन दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन मत लेना। वो मैं आपको बता दूं, अगर किसी का नहीं भी याद होगा तो इसमें पता क्या होता है, इसमें आपको किताब तक दे देते हैं खोल करके, ले भाई ये पैटर्न आया है ये कर लो। ठीक है, मैं बता दूंगा इंपोर्टेंट क्या चीज होगी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। लिखित परीक्षा में आपका क्या होगा, आपको कॉपी और आपका एक पेन। कॉपी पेन से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना होगा। क्या जी, लिखना होगा इस लिखित परीक्षा में। उसके बाद अगले दिन क्या होगा, अगले दिन क्या होता है, फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर जॉब बनाई जाएगी और आपका वाइवा दूसरे दिन। 2 दिन आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा चलेंगे, आपको तारीख बताऊंगा कौन कौन से डेट में होगी। नंबर 1 पे आपकी जॉब। अबे जॉब का मतलब क्या होता है, जॉब का मतलब होता है प्रैक्टिकली करना। मान लीजिए जो आपने इस कॉपी में लिखा है ना, मान लीजिए आपने कुछ इसमें डायग्राम लिख दिया आपने, मान लीजिए इसमें कुछ भी मान लीजिए आपने इसमें क्या किया, फ्रीस्टोन ब्रिज का आपने क्या बनाया, चित्र बना दिया। फिर मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन से हो,
कुछ भी मान सकते, कोई भी आपने चित्र सर्किट बना दिया। अब उस सर्किट के बारे में आपको क्या प्रैक्टिकली वो सर्किट बनाकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो जो सर्किट है वो आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें आपने वी स्टोन बना दिया, वी स्टोन क्या करोगे, आपने लिख दिया वी स्टोन के बारे में, उसके बाद आप लोग क्या काम करोगे, उस वी स्टोन को प्रैक्टिकली बनाकर दिखाओगे। कहां पर, आईटीआई में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये जरूरी है क्या बनाना, मैं बोलूंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो सर हमारे पास तो ज्यादा ही नहीं है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ देखो, कुछ आईटीआई होती हैं ऐसे, कुछ क्या मुझे अधिकतर लगता है, अधिकतर आईटीआई ऐसी होती हैं कि आपसे कुछ फीस पेमेंट करवाती हैं। समझ रहे मेरी बात को, कुछ फीस लेती हैं किसकी, जॉब के नाम की, जिसको जॉब बनवानी है वो फीस जमा कर दो। अब वो फीस कितनी हो सकती है, 500, 100, 200, 330, कुछ भी हो सकता है। वो आपसे क्या करते हैं, अमाउंट ले लेते हैं कि भाई एक काम करो अपना, अगर तुमसे जॉब नहीं बनाई जा रही तो भाई साहब जॉब के पैसे दे दो, हम जॉब बनवा देंगे। तो ऐसा होता है, ये अधिकतर आईटीआई में देखा जाता है। हर स्टूडेंट जॉब नहीं बना सकता, आप हमेशा देख लेना, कोई भी अधिकतर जो स्टूडेंट है। हालांकि मैंने एक प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाया था 2020 में जो एग्जाम हुए थे, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली एक बनाकर भी दिखाया था प्रैक्टिकल, कि ऐसे आपका प्रैक्टिकल होगा। मैं वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जॉब बनाने के लिए आपसे ज्यादा चिंता मत करना, इसकी भी आप लोग, है ना। प्रैक्टिकल से तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल में आप ज्यादा दिमाग मत खराब करना, प्रैक्टिकल चिंता मत करना। ये आपको क्या कर सकता है, आपसे कुछ अमाउंट लेकर के आपकी जॉब रेडी करवा सकता है, आपकी कौन, आईटीआई। ठीक है, चलो जी, इसकी टेंशन भी खत्म होगी। और ये तो आपको सिर्फ कॉपी में देखकर लिखना ही है। लिखित परीक्षा कैसे होगी, कॉपी अपना किताब आपको दे दी जाएगी और उसमें से लिखना स्टार्ट कर दो। ये तो ऐसा होगा। जॉब बनानी होगी तो आपकी आईटी आपकी इसमें मदद कर सकती है कि भाई कुछ पैसे दे दो, आपकी जॉब बनवा देंगे। जो खुद बना सकता है वो खुद बना दो। वायवा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हो आप लोग। वायवा क्या होता है, इसमें आपको सुनाना पड़ता है, सुनाना, मतलब सुना जाता है इससे, है ना, सुना जाता है। अब सुना कैसे जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है, अब देखो आपने लिख भी दिया इस प्रैक्टिकल के बारे में। मान लीजिए आपने ए प्रैक्टिकल बनाया, अब इस ए प्रैक्टिकल को आपने प्रैक्टिकली बनाकर भी दिखा दिया कि भाई साहब ये प्रैक्टिकल ऐसा हुआ। अब इसी प्रैक्टिकल के, है ना, प्रैक्टिकल के बारे में जो एग्जामिनर बाहर से आएंगे आपकी आईटी में, है ना, जो एग्जामिनर देखने के लिए आएंगे आपने क्या क्या किया है, तो वो आपसे इसी प्रैक्टिकल के बारे में कुछ पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा, है ना। जैसे इंटरव्यू किसी ने दिया, इंटरव्यू इंटरव्यू की तरह से आपसे क्या उनसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कैसे किया तुमने, ये कैसे किया। अब आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। चिंता मत करो, वो सब आपकी आईटी के हिसाब से हो जाता है, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है जी, पढ़ना आपको पड़ेगा। चिंता मत करना, क्योंकि सबसे टफ जो काम होता है ना वो यही होता है, मेन जो चीज होती है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इतना सख्त एग्जाम नहीं रहता है, जो कुछ भी किसी के भी नहीं सुनता है, और वो फिर हिसाब से आपके नंबर यहाँ पर घट जाते हैं। मान लीजिए आपके नंबर यहाँ पर बन चुके हैं, यहाँ पर बन चुके हैं, तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट होता है इसमें आपको, तो बस ये मेन चीज जो है, थोड़ा सा आपको इसमें पढ़कर जाना पड़ेगा। वो क्या क्या चीजें पढ़कर जानी पड़ेंगी, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको कॉपी बनानी है। अब देखो, लिखने के भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि आपको किताब दे दी जाएगी फिर आप लिख दोगे छाप दोगे, नंबर कट लेंगे। आपको लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए, यही तो मेन चीज होती है। आपसे कोई पागल नहीं है, अभी कोई आपसे बुक देता है कि ले भाई छाप दे से, ऐसा नहीं हो सकता। आप 100% ऐसा भी नहीं है कि आपको बुक ही दी जाएगी कहीं परीक्षा में। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा मतलब मैं आपको हर एक छोटा छोटा पॉइंट बताना चाहता हूं। हर 100% ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर आईटी में आपको बुक दी जाए। कुछ आईटी ऐसी होती है भाई साहब, गवर्नमेंट पता है क्या होता है, अधिकतर आपको डायरेक्टली देती है। प्राइवेट आईटी चलो ऐसा हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जो अधिकतर आईटी होती है ना, उनमें तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने दिमाग से लिखना पड़ता है। अब वो लिखोगे कैसे, जॉब के बारे में कैसे लिखो, कैसे आप बना रहे हो, उस समय आपको बताऊंगा, चिंता मत करना, है ना। प्रैक्टिकल के बारे में इतना क्लियर होगा। अभी फिलहाल ये देखो कि यहाँ पर 3 चरणों में परीक्षाएं होंगी आपकी, 1, 2, 3, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो दूंगा, वो बताऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज रखनी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका फिट हो गया आपका मामला, ये इसमें कुछ डाउट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड, ठीक है जी। एडमिट कार्ड देखो आपके जो आएंगे वो आपके 26 जून से स्टार्ट हो जाएंगे आने। कब से, 26 जून से आपके जो है स्टार्ट हो जाएंगे आपके एडमिट कार्ड आने, किसके, प्रैक्टिकल के। यहां पर आपके 2 एडमिट कार्ड जारी होंगे, एक आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा, एक आपका सीबीटी जो एग्जाम होगा आपकी जो मेन परीक्षा है थ्योरी वगैरह की, एक उसका एडमिट, 2 एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे। ये जो एडमिट कार्ड होगा प्रैक्टिकल वाला, वो 26 जून को स्टार्ट हो जाएगा आना, ठीक है जी। 26 को 27 को अलग अलग दिन में अलग अलग छात्रों के आएंगे, ठीक है जी। तैयारी कैसे होगी, है ना। अब एक बार आप बोलोगे सर एक बार हमें डेट तो बता दो कब आप हमारा एग्जाम है ना, डेट भी तो पता होना चाहिए। देखो ध्यान रखना, मैं आपको तारीख बता रहा हूं यहाँ पर, प्रैक्टिकल की जो डेट है, जो परीक्षा डेट है, परीक्षा तिथि, है ना,
वो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। परीक्षा जो तिथि है आपकी प्रैक्टिकल की, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, मैं प्रैक्टिकल परीक्षा की बात कर रहा हूँ। वो आपकी 3 तारीख से लेकर के, यानी ये बात कर रहा हूं मैं 3 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक आपकी जो है ये 3 जुलाई से, है ना, 5 जुलाई तक ये किनकी होगी? ये होगी फर्स्ट ईयर की। ठीक है जी, ये किसके छात्रों के लिए होंगी? ये फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर 6 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई से लेकर के यहां पर 7 जुलाई तक ये किनके एग्जाम होंगे? ये होंगे सेकंड ईयर वालों के। यानी कि आपने एक बात समझी यहां पर कि फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम 3 से 5 जुलाई में होंगे, और जो आपके सेकंड ईयर के जो एग्जाम होंगे वो 6 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक होंगे। ये आपका पैटर्न रहने वाला है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट ये होगा, अब आप बोलोगे सर ये तैयारी कैसे होगी? मेन अब आपका आता है यहाँ पर तैयारी। तो तैयारी करने के लिए इसकी चिंता मत करो विद्यार्थियों, प्रैक्टिकल में इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं है। इसकी मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बनाकर दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा के लिए, क्या क्या चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी, और कैसे आप कॉपी बनाओगे, क्योंकि उसके लिए मुझे कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। अब मैं बोर्ड पर ऐसे दिखा तो बोर्ड पर हिसाब अलग होता है, लेकिन कॉपी पेन पर कैमरे पर हिसाब अलग होता है। ठीक है जी। तो मैं प्रैक्टिकली आपको लिखकर दिखाऊंगा कि कैसे आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी लिखनी है। तो इसको आप जो है अभी नोट करना, ये जो है हम बाद में आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, जल्द ही वीडियो दूंगा मैं इसमें, है ना, आपको जल्द ही वीडियो मिलेगी, जल्द ही। ठीक है जी, जल्द ही जारी होगा हमारा ये वीडियो कि तैयारी कैसे होगी इसकी। ठीक है जी, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आता है अगला पॉइंट, जो कुछ छात्र बोलते हैं कि सर इसमें नंबर कितने लाने होंगे हमें, कितने नंबर का हमारा पेपर है। चलो, तो यहाँ पर अब हमारे क्वेश्चन नंबर कितने लाने होंगे, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूँ नंबर की, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो पेपर होगा वो 250 नंबर का होगा। कितना जी? 250 नंबर का आपका पेपर होगा। आप 250 में से आपको लगभग लगभग 150 नंबर लाने होंगे, बड़े आराम से आ जाते हैं। प्रैक्टिकल में बहुत कम छात्र फेल होते हैं। इसका रीजन ये होता है क्योंकि ये आप तो एक तो आपकी आईटीआई के हाथ में होता है, आपकी आईटीआई में होता है, और अधिकतर जो है इसमें आपकी आईटीआई में थोड़ा सा इसमें रोल हो जाता है। वैसे चेक चेक तो एग्जामिनर करते हैं, है ना, लेकिन हो सकता है इसमें क्या होता है, क्योंकि आपकी आईटीआई में प्रैक्टिकल हो रहा है तो आपकी आईटीआई में कुछ यहाँ पर पॉइंट बन जाते हैं जो आपको यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट देते हैं। ठीक है जी। तो वो प्रैक्टिकल में अधिकतर जो छात्र पता है कौन फेल होते हैं? जो जाते नहीं है प्रैक्टिकल में, जो अपसेंट हो जाते हैं, है ना। 250 में से 150 नंबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मेन चीज क्या होती है ना, एक तो ये सेशनल के नंबर, एक आपके प्रैक्टिकल के नंबर, 2 नंबर होते हैं आपके, जिसमें आपका सेशनल जो आपकी आईटीआई देती है आपको, वो फ्री के नंबर होते हैं वो तो। ठीक है जी। सेशनल जो नंबर होते हैं और ये प्रैक्टिकल, ये आपकी परसेंटेज को अप कर देते हैं, आपकी परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, है ना। तो इस रीजन से ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं जी। जितने अधिकतर नंबर आते हैं ना, बहुत से छात्रों के 248-48 नंबर आते हैं 250 में से। क्यों? अब वो भाई वो उनके आईटी का सिस्टम होता है कुछ, है ना कि नहीं। तो ये यहाँ पर मुद्दा होता है, ये आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है जी। तो इन विषयों पर मैंने बात की फिलहाल। आई होप ये तो आप लोग समझ चुके होंगे, इस चीज के बारे में तो आपको क्लैरिटी होगी होगी कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, और है ना कैसे लिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पर ये चीज आती है, बस इसका आपको वीडियो का वेट करना है। ये जल्दी मैं जारी करूंगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों वाले छात्रों के लिए। ठीक है जी। दोनों छात्रों के लिए एक वीडियो जारी होगा सेपरेट, उसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे आपको ये तैयारी, आपको एग्जाम फोड़ना है। ठीक है जी। चलिए, और जल्दी मैं सीबीटी एग्जाम पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, और क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। टाइम टेबल की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मैंने, कब कब जो क्लासेस होती हैं, क्योंकि लाइव क्लास हम यहाँ पर चला रहे हैं आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।